इन मुंबई। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं अभी बॉम्बे में हूँ और पहले दिल्ली था, अभी बॉम्बे, उससे पहले जम्मू में था, उससे पहले प्रयागराज भी गए हुए थे। तो मेरे पास लोग आके इतने परेशान और इतने डिप्रेस और इतने प्रॉब्लम में लोग आके रोते हैं और परेशान होकर के मुझे अपनी बात को बताते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप इस संसार में, सृष्टि में जब आए तो कुछ लेकर के आए थे। जब आपने माँ के पेट से इस पृथ्वी पे पग को रखा, पैर को रखा, तो क्या कुछ लेके आए थे? आपके जीवन में परेशानी, आपके जीवन में तकलीफ, आपके जीवन में डिजीजेज यानी कि बीमारी, या आपके जीवन में कोई संकट, या कोई आपको परिवार विच्छेद, या कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, या डाउनफॉल हो रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट जितने भी किए हुए सब चीज़ डूब गया, तो उसके लिए आप हताश, निराश होकर के रो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहे हैं, सुसाइड करने की सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या है? आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं और उदास होकर के अपने जीवन के पल पल को तड़प रहे हैं और अंत में सुसाइड करने की सोच रहे हैं, मरने की सोच रहे हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। क्योंकि मेरे पास आज सुबह सुबह एक ऐसे व्यक्ति आए जो कि उनका जीवन में बहुत सारे उथल और पुथल हुआ। तो मैं उनकी व्यथा और उनकी कथा को सुन करके मैं खुद ही परेशान हो गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि इतनी हताश और आज वो सुसाइड करने की सोच रहा है। तो मैंने उनको समझाया, गाइड किया, कुछ रेमेडीज़ भी दिए और उनको कुछ दैविक और कुछ शास्त्रिक ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की, जिससे मैं जो है कि उनकी जीवन को रक्षा करने वाला मैं तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास करी, क्योंकि मेरा लाइन ही यही है कि मैं लोगों को अच्छा शिक्षा दूं और अच्छा मार्गदर्शन करूं। तो मैंने उनको कहा कि आप जब जन्म लेके आए थे, आप क्या लेके आए थे? जब आपने जन्म लेके इस पृथ्वी पे आए तो आप अपनी माँ को भी नहीं पहचानते थे, आपके फादर, आप अपने पिता को नहीं पहचानते थे, आप अपने भाई, सखा, संबंध, बहन, सिस्टर, किसी को, आपके रिश्तेदारों के साथ कोई भी जान पहचान नहीं थी। जो भी हुआ यहीं पे हुआ, जो भी अच्छे और बुरे बने आपके कारण ही बने। आपके कारण और आपके कर्म से ही आपका कोई मित्र बना, कोई आपका शत्रु बना। आपके कर्म, आपका रीजन, आपका व्यवहार से ही कोई आपका नजदीक आया, कोई दूर चला गया। जो भी है यहीं पे है, जो भी है इस जगह पे है, जो भी है आपके जीवन पे ही है। हम इस संसार में आस लगा करके बैठते हैं कि अब मैं ये करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा, जो कि झूठ है, नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं ये खरीद लूँगा फिर मुझे आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये झूठ है। आप बोलोगे कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा, झूठ है। आप सोच रहे हो कि ये मेरा अपना, मेरा बन जाए तो मैं जीवन में परिपक्व हो जाऊँगा, झूठ है। तो इन सभी झूठों से आप बचिए। सत्य क्या है? श्री कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण। तो उसको कब आप अपना बनाओगे? जिस दिन आप उसको अपना बनाओगे, उसी दिन आपके जीवन से एंजाइटी, डिप्रेशंस, डिजीजेज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको असली तत्व से प्रेम होगा और ये संसार के झूठी तत्व से आप एक किनारा हो जाओगे। जब आप झूठी चीज़ों से किनारा हो जाओगे, आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे शिष्य नहीं हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी परेशान मत होइए। और आप इस संसार में जब आप जन्म लेके आए तो आप कुछ लेके नहीं आए थे। ना हंसी लेके आए थे, ना खुशी लेके आए थे, ना रोना लेके आए थे, ना धोना लेके आए थे, ना धन संपत्ति, दौलत, घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस इत्यादि कुछ लेके नहीं आए थे। जो भी मिला यहीं से मिला, जो भी हुआ यहीं पे हुआ, और एक दिन सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहीं पे ही छोड़ के जाना है। तो फिर उदास क्यों है? परेशान क्यों है?
लेट इट्स लिव इट एंड ऑल थिंग्स। आप अभी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और आनंद का शेयर करिए। और प्रभु ने आपको जीवन दिया है सिर्फ आनंद की प्राप्त करने के लिए। और बीमारी से हम परेशान हैं, शरीर से तकलीफ से परेशान हैं, धन दौलत संपत्ति से परेशान हैं, परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उससे हम परेशान हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई हम कर नहीं पाए उससे परेशान हैं, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है उससे टूट गई, अनबन हो गई, परिवार में विच्छेद हो गया, डिवोर्स हो गया, उससे हम परेशान हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये सब चीज़ से परेशान होने के लिए नहीं आए। दिस इज़ ऑल इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपके जीवन में, इस संसार में आपके साथ ही नहीं हर किसी के साथ होते आया है। राम कृष्ण परमहंस देवी एवं देवता एवं ऋषि महर्षि तपस्वी सन्यासी योगी जोगी के जीवन में भी अगर आप मार्गदर्शन करेंगे, उनकी दिव्यताओं को पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों से अपने आप को बचाने का एकमात्र स्थान है, वो है कृष्ण भक्ति, गोविंद की भक्ति, मेरे ठाकुर जी की सेवा। इसलिए उस सत्य परमात्मा, केवल सत्य क्या है, वो परमात्मा है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप बोलते हो कि नहीं नहीं जिंदगी मिला है, इसको अच्छे से जियो, मौज करो। अरे पागल, जिंदगी ये जो तुझे मिला है, ये जिंदगी पाने के लिए भगवान देवी देवता भी तरसते हैं। दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षणभंगुर, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सूर्य दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, भगवान भी तरसते हैं। वो शरीर, वो काया, वो जीवन, वो जिंदगी, वो शरीर आपको मिला है, वो लाइफ आपको मिला है। तो इस लाइफ का सदुपयोग करिए। कभी भी डिस्ट्रॉय अपने आप को मत करिए, सुसाइड मत करिए, परेशान मत होइए। बहुत सुंदर बात है, मैं आप सभी से शेयर करूंगा कि इस संसार में एक नियम है, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है, और जो कल होगा वो परसों कभी भी नहीं होगा। परिवर्तनशील संसार है। तो इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में कभी भी अपने आप को परेशान होने मत दीजिए, अपने आप को कभी भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करिए, एंजॉय करिए। और सत्य, सच्चा कृष्ण भक्ति, उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। ये सब सपना है। इस सपनों से दूर होकर के एक बार मेरे कृष्ण भक्ति में डुबकी लगाइए। जब आप मेरे ठाकुर जी के चरणों में आकर के डुबकी लगाओगे, उसकी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करोगे, आपको पता चल जाएगा दुनिया क्या है। जिसको आज अपना अपना कह रहे हो, वो कल जो है दूर हो जाएगा। इसीलिए इस संसार में कोई अपना नहीं है। तो आपने क्या करना है, कृष्ण भक्ति करना, अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। डिस्ट्रॉय, सुसाइड करने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि मेरे पास आज ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा इतिहास बताया, और वो 2 बार मरने की कोशिश की, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो आज मैंने उनके साथ डिस्कस करी और उनको समझाया कि जीवन क्या है। तो मेरा मन में इच्छा हुई कि मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और आप सभी को ये भी बात बताऊँ। क्या लेके आया, कुछ नहीं है, सब इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। तो काहे का चिंता, काहे का टेंशन, काहे की परेशानी। कृष्ण अर्पण मस्तु करो, श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करो और कृष्ण भक्ति में डूब जाओ। और इससे बड़ी आनंद और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं है। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।